श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त हुए जिनका नाम श्री त्रिपुरदास जी था। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला अंगरखा भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ अंगरखा ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और मंदिर के गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए अंगरखा भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से, श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छल छल आ गए। एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नजर में आई। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसको बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं, अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दीन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलवाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब बही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष इनके यहां से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहां से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवाकर अंगरखा सिलाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा ठंडक दूर हो गया है। आइए अब सुनते हैं दूसरी भक्तमाल कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। वहां श्री देवजी पंडा पुजारी थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए। समय हो गया था, इसीलिए पुजारी श्री देवाजी ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं, यह समाचार मिला। श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पंडा जी के सिर का एक सफेद बाल माला में लिपटा चला गया। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफेद हो गए हैं? पंडा जी के मुख से निकल गया, हाँ। राणा जी ने कहा, मैं प्रातः काल देखूंगा।
पंडा जी हां ऐसा कह तो गए, परंतु अब वे घबराए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने झूठी बात कही है। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफेद कर लीजिए। आप भक्त रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र भी भक्ति नहीं है। चिंतामग्न श्री देवाजी पंडा से श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सफेद बाल धारण कर लिए हैं, न मानो तो आकर देख लो। श्री देवाजी पंडा दुख के महासागर में डूबे थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफेद बाल दिखाई पड़े। तब पंडाजी ने अपने मन के अनुभव से यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रातःकाल शीघ्र ही चतुर्भुजी के सफेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफेद बालों को देखकर कुछ देर तक तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धार बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा जी को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान ने आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शन के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री सदानंद जी महाराज ने भगवत भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। श्री सदानंद जी महाराज बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। श्री सदानंद जी सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बहुत अभागा हूं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वह भी छिन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान पर आ जाइए, रहिए, खाइए, मैं अपने लिए वन में एक झोंपड़ी बना लूंगा। ऐसा कहकर अपना सर्वस्व उसे सौंपकर स्वयं वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने अपने एक धनी भक्त को स्वप्नादेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। उसने आश्रम बनवाकर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा, पर इनके यहां संतों की भीड़ अधिक होती। कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगी। एक दिन श्री सदानंद जी उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके जाते ही साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान श्री राम जी सदानंद जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने सभी संतों की खूब सेवा की तथा आश्रम को अन्न धन से भर दिया। फिर वैश्य भक्त का रूप बनाकर श्री सदानंद जी के पास आए और बोले, अरे आप यहां कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे। मैंने देखा है आपके आश्रम में रद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद तुम्हारे यहां सदा ही आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी न होगी। यह सुनकर आप वापस आए और सब स्थिति देखकर मन ही मन अपने आराध्य प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा की अनुभूति की और आश्रम में सदा संतों की सेवा होती रही। प्रभु की कृपा से आश्रम में कभी भोजन की कमी नहीं हुई। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुण गाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।